कारी ने एक बुजुर्ग के सामने दस्ता सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग ने उससे वजह पूछी, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? बेकारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब मैं नस्लों का बेकारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं, मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और मैं अगर नाकाम हो गया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी कफालत करूँगा। बेकारी मान गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? बेकारी ने पैसे गिने और वो 30 रुपए थे। बुजुर्ग ने उसे मिठाई की दुकान पर भेजा। 30 रुपए की जलेबियाँ मंगवाई। सामने बेरोजगार मजदूर बैठे थे। बुजुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियाँ इन मजदूरों में तकसीम कर दो। बेकारी किया और जलेबियाँ मजदूरों में बांट आया। बुजुर्ग ने उसे साथ बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतजार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। बेकारी चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुजुर्ग ने वजह पूछी। बेकारी ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइस बॉन्ड दिया था, मैंने वो बॉन्ड संभाल लिया, आज वो बॉन्ड निकल आया, मैं बैठे बिठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा, ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं, उसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया था। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतजार करो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। बेकारी को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर उसके पास पहुंच गया। क्लर्क बेकारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो बेकारी के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई, बेकारी को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेके लेता था, बेकारी काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना देती थी। कंपनी चल पड़ी, क्लर्क और बेकारी दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त बेकारियों को रोक कर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब क्लर्क और बेकारी के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपए के सदके से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी जिंदगी दे चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बेसियों लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मुहतात भी, लेकिन इन पर अल्लाह ताला का करम बरसता रहता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे उसके करम के पीछे हमेशा सब्र और हैरात मिली। ये दिल के सखी और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आज़ी इख्तियार कर ले तो दौलत भी मिलती है और इज्जत भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक सदके से है, बिल्कुल इसी तरह इज्जत आजिज़ी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज्जत में उतना ही इजाफा होता जाता है। आप इस मामले में औलियाए कराम की मिसाल ले लीजिए। औलियाए कराम में आज़ी होती है, चुनांचे उनके मज़ारात हजार साल तक आबाद रहते हैं। ये खुले दिल और फराह हाथ भी होते हैं। चुनांचे उनके दरबारों पर उनके इंतकाल के बाद भी लंगर चलते हैं और बादशाह माल और मता लेकर उनके दरगाह पर हाजिर होते रहते हैं।